आपके लिए मैं और एक क्वेश्चन लेके आ गया फिजिक्स का 12 पे बेस सेमीकंडक्टर चैप्टर में बेस एक सर्किट का क्वेश्चन है डायोड पे बेस। एक क्वेश्चन नंबर 133 जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दे ही रखा है, पढ़ लेते हैं। मतलब आप पढ़ लीजिए, मैं आपको मतलब पढ़ के बता देता हूँ। लैंग्वेज वाइज पढ़ना जरूरी है। सर्किट ऑफ टू अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल। तो क्या बोला है, व्हाट इज द करंट फॉलोइंग द सर्किट। तो हमें करंट पूछा है, सर्किट में कितना फ्लो करता है। अच्छा है, हमें डायग्राम दी रखी है, जनरली ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम देती रहती है। 133 क्वेश्चन नंबर 2 अपोजिटली कनेक्टेड डायग्राम। हम जो सर्किट बताया है वो सर्किट बना ही लेते हैं। अब एक रजिस्टर है, अब एक डायोड बोला है और दोनों अपोजिट है, पैरेलल में कनेक्टेड है। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम। यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर दिया है, ये D1 डायोड 1। यहाँ पे अपोजिटली है ऐसा, और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर दिया रहेगा। तो हमें फॉलोइंग सर्किट में करंट पूछा है। तो आपको बेसिकली मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करके दे दूंगा, पर आपको मतलब डायोड का कंसेप्ट नहीं समझेगा। आइडियल डायोड मतलब डायोड का कंसेप्ट रहता क्या है, मतलब आपने मुझसे पढ़ा नहीं है तो ऐसा तुरंत नहीं जाएगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। 2 कंसेप्ट रहती है, एक रहता है रिवर्स बायस और सेकेंड रहता है फॉरवर्ड बायस। तो क्या रहता है जनरली, मैं आपको डायोड के थ्रू समझाता हूँ। अगर यहाँ पे एग्जांपल थ्रू मान लो, यहाँ पे 5 वोल्ट है बैटरी, हाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और आपका डायोड ऐसे लगा है और यहाँ पे है 3 वोल्ट। तो कहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे 5 वोल्ट। और ये अगर ये साइन ऐसे लगा रहा इस साइड, तो इसको फॉरवर्ड वाइज मानते हैं, मतलब फॉरवर्ड वाइज कहते हैं। और सेकेंड, अगर यही 5 वोल्ट बैटरी है और ऐसे लगा रहा, तो इसे ये 3 वोल्ट यहाँ पे या 5 वोल्ट, तो इसे रिवर्स बायस कहते हैं। कैसे, मतलब ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव, मतलब ज़्यादा वोल्टेज की तरफ लगा इसे, इसलिए रिवर्स बायस कहते हैं। तो वो होपफुली आपको ये समझ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन पे करते हैं हमें करंट सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा वो बताना है। तो ये अगर यहाँ पे देखिए, ये मुझे मतलब ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है। जनरली बहुत टीचर ना इसको पॉजिटिव नेगेटिव बता देते, पर ऐसा नहीं रहता। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें हमेशा, और वोल्टेज में ना पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं कर, करंट में कर सकते, मतलब करंट में भी नहीं, पर हमें वो तो अलग बात हो गई। पर वोल्टेज में ना हमें हायर, अगर हम देख के बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू, मतलब ऐसे जाके ऐसे ही आएगा ना, मतलब हायर पोटेंशियल है, मतलब ज़्यादा, मतलब एक अच्छा पोटेंशियल है, बड़ी डंडी ऐसे मान ले, हायर पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ज़्यादा 12 वोल्ट रहेगा, और यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 12 वोल्ट रहेगा, 12 वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, अगर ज़्यादा वोल्टेज रहा और उस पर अगर नेगेटिव दंडी रही तो रिवर्स बायस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ए, तो ये रिवर्स बायस मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, नो फ्लो ऑफ करंट। ये एज ए ओपन सर्किट, मतलब ओपन, मतलब ये इसमें कुछ फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट ऐसे ही जाएगा। और यहाँ पे अगर चेक करें तो देखो, ये डंडी ऐसे ही कनेक्टेड, मतलब हायर वोल्टेज से कनेक्टेड है, यहाँ से फ्लो होगा करंट का, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो ये 4 और ये 6, 4 और 2 ये क्या है सीरीज में, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। तो एज ए रजिस्टर बीओ करेगा तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा, और ये 12 वोल्ट की बैटरी। तो हमें V = IR, ओम्स लॉ तो पता ही है, तो इससे हम करंट निकाल लेंगे। V 12 वोल्ट बैटरी बोलिए, करंट निकाला है, और रजिस्टर हमारा टोटल क्या है, R = 4 और ये 6 कैसे किया मैंने, ये तो एज ए गायब हो जाएगा। तो ये 4 और 2 क्या है सीरीज में क्या एडअप हो जाते हैं, तो 6 आ जाएगा, मतलब रजिस्टर 6 आ जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। तो 2 I = 2 एम्पियर, मतलब करंट सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, 2 एम्पियर फ्लो होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है सेकेंड। थैंक यू गाइस।